दोस्तों, कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, क्या एपिलेप्सी मिर्गी 100% क्यूरेबल है? क्या ये मेरा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा? तो आप ये डाटा देखेंगे तो 70% केसेस में अगर किसी को सीजर या मिर्गी आती है तो ख़त्म हो जाता है। वो 2 या 3 साल कोर्स लेता है, फिर डॉक्टर धीमा धीमा उसकी दवाइयाँ अगला 6 महीना बंद कर देता है तो ख़त्म हो जाता है। लेकिन 25 से 30% केसेस में वो एपिलेप्सी ड्रग रेसिस्टेंट हो जाता है। ड्रग रेसिस्टेंट मतलब उसको मोर देन 2 ड्रग्स लेना पड़ेगा। और ऐसे केसेस में लंबी दवाइयाँ चलती हैं कि मान लो कोई पेशेंट मिर्गी की दवा खाया 3 साल, फिर डॉक्टर ने धीमा धीमा करके अगला 6 महीना उसको बंद कर दिया। पता चला कि 2 साल बाद फिर से उसको सीजर आ गया। तो अगर सीजर 3 साल कंट्रोल रहा, दोबारा आ गया, डैट मीन्स कि आपको लाइफ टर्म दवाइयाँ खानी पड़ेगी। नहीं तो ये एक ऐसी बीमारी है जो कि सडन आदमी को गिरा देता है। एंड कॉज ऑफ डेथ इज एक्सीडेंट हो गया, पेशेंट कहीं गिर गया, कहीं बाइक से गिर गया, कहीं पानी में डूब गया, कहीं आग के ऊपर गिर गया, तो कॉज ऑफ डेथ इज एक्सीडेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि 70% लोगों में ठीक हो जाता है, 25 से 30% लोगों में दवाइयाँ लंबी चलनी पड़ती है। उस लंबा का कोई सीमा नहीं है। बट अगर सीजर रिकरेंट आ रहा है तो आप समझो कि आपको दवाइयाँ लंबी खानी पड़ेगी। आप मान लो कि आप ऐसे रिस्क जॉब में हैं, जैसे आप बाइक काफ़ी चलाते हैं, या कोई पायलट है, या कोई ट्रेन ड्राइवर है, जिस पर्सन का रिस्की जॉब है, तो मेरे समझ से उस आदमी को अगर मिर्गी रिपीट हो जाता है तो ज़िंदगी में उसको दवाइयाँ कभी बंद नहीं करनी चाहिए। और आप अपने डॉक्टर से मिले, क्योंकि जैसे सबका एज बढ़ेगा आपका बॉडी का वेट बढ़ेगा, और बॉडी का वेट बढ़ेगा तो दवाइयों का डोज बढ़ेगा। क्योंकि आमतौर पर लोग गलती करते हैं कि एक ही दवा खा रहे हैं तो वही खा रहे हैं। आपका उम्र बढ़ेगा तो बॉडी वेट बढ़ेगा, तो बॉडी को ज़्यादा दवा की ज़रूरत होगी, तो डिमांड बढ़ेगा।